इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिए गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। देखिए, जिस बात को आशुतोष कह रहे थे यहां पर कि यहां के लोगों को डर है कहीं उन्हें राष्ट्रपति न बना दिया जाए, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो फिलहाल बनाया गया है। क्या ये संविधान के दायरे से है या इसमें भी कोई बदलाव किया गया, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू के फिलहाल आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर आई है, कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बना दिए गए हैं। आशुतोष, जरा बताइए, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि यहां के लोग नहीं चाहते वो राष्ट्रपति बने, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो तो उन्हें बना दिया गया है। देखिए, ये अनुच्छेद 40 के तहत ये प्रावधान है, ये संवैधानिक प्रावधान है कि जैसे ही राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं या वो मौजूद नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में जो प्रधानमंत्री हैं वही कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित होते हैं। ऐसे में उन्हें संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी हर तरह के फैसले के लिए, तब तक जब तक कि 30 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ये लोग नहीं चाहते कि रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने और वो जो है पूरा जो टेन्योर है वो एक्सीड करने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वही परमानेंट राष्ट्रपति को दे देते। इस तरह से कुछ नजर रखी जा रही है रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर पर, ताकि उनको कोई नुकसान न हो और कोशिश की जा रही है कि उन्हें यहां से निकाला जाए। लेकिन अब जब चूंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, पहला फैसला प्रधानमंत्री का, अब उनके वो प्रधानमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं, तो पहला फैसला जो उनके दफ्तर से आया है आदेश वो ये कि पश्चिमी जो प्रोविंस है वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कर्फ्यू के आदेश दिए हैं, साथ ही आपातकाल लगा दिया गया है। अब 15 तारीख को सत्र बुलाया गया है और 19 तारीख को तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी एसएलपी हो, एसजेपी अलायंस हो, अपने विपक्ष में, वो लोग अपने उम्मीदवारों का नामांकन करेंगे। लेकिन इस बीच अगर सत्ता और विपक्ष में बातचीत होती है तो शायद स्पीकर के नाम पर मुहर लगे और उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ जमीन पर राजनीतिक संकट है। अब प्रक्रियाओं का इंतजार जनता नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां ये हो रहा है जो वो नहीं चाहते थे। एक तो राष्ट्रपति भाग गए, दूसरा रानिल विक्रमसिंघे की नाराजगी के बावजूद भी उनको जो है राष्ट्रपति बना दिया गया, जबकि ये चाहते थे कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री अगर पद न लें तो स्पीकर को भी जो है इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। इसके प्रावधान हैं, लेकिन बावजूद उसके ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते ये नाराजगी है। और एक बार ये देखिए, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये तमाम पानी लेकर के आ रहे हैं, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो पानी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की आंखें जल रही हैं, गरज रहे हैं और लगातार जो टीयर शेल ऑफ फायर। देखिए, एक बार फिर जो प्रदर्शनकारी है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये रानिल विक्रमसिंघे का दफ्तर है जहां वो मौजूद हैं और ये प्रदर्शनकारी उस पार जाना चाहते हैं। सेना ने बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़कर बस उन्हें हटाने की कोशिश की। देखिए, फिर एक बार दीवारों पर वो चढ़ रहे हैं, यानी ये लोग संसद, और फिर एक बार टीयर शेल, आंसू गैस के गोले, फिर एक बार आंसू गैस के गोले डाले गए हैं। देखिए, रह कर यहाँ पर भगदड़ हो रही है। देखिए, आंसू गैस के गोले अंदर से छोड़े गए और प्रदर्शनकारी बाहर से पानी की बोतलें अंदर फेंक रहे हैं। और अब ये देखिए, कहीं पर इसको इस तरह की झड़प की स्थिति कहाँ, ये लोकतंत्र में जो तस्वीरें होती हैं सवाल खड़े करती हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि रेस्ट्रेन किया है, सेना ने अपनी ओर से कोशिश की है कि गोली न चलाएं, लाठीचार्ज न किया जाए, बल प्रयोग, लेकिन आंसू गैस के गोले से भीड़ को तितर बितर किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री के दफ्तर में लोग घुसने ना पाए, कम से कम वहां पर हिंसा ना हो। इस हिंसा को बचाने की पूरी कोशिश प्रदर्शनकारियों की ओर से भी हो रही है, वरना इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, ये चाहे तो सेना पर भारी हो सकते हैं और उनकी भीड़ उन पर हावी होती दिखाई पड़ती है। लेकिन हाथापाई की नौबत नहीं आई, वो उनका सम्मान भी कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ये जो सैनिक है, चाहे वो स्पेशल कमांडोज हों या फिर एयरफोर्स के कमांडोज, हर तबके को यहाँ पर लगाया गया है। उनकी कोशिश है कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के कार्यालय में न घुसने पाए, क्योंकि इकलौता वही संवैधानिक दफ्तर आज की तारीख में श्रीलंका में कार्यरत है, क्योंकि राष्ट्रपति दफ्तर पर, उनके आवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। और ये देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ तितर बितर तो हो रही है, लेकिन वहां से भीड़ बढ़ती जा रही है। बैरिकेड, जितनी गाड़ियां भर भर के लोग पानी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबके देखिए कई सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो घायल हुई हैं। आंखों में आंसू गैस के गोले लगने की वजह से आंखें जल रही हैं, पूरा बदन दरअसल जल रहा है इसकी वजह से। ये सारे लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कपड़े गीले करके कुछ इस तरह से आंखों का इलाज किया जा रहा है। ये देखिए, तमाम सारे लोग, इसमें ही पानी भर लिया गया, ये सड़क पर डिवाइडर का काम करता है। अब दरअसल ये पानी भरा गया ताकि आप कम से कम देखा जा सके, कपड़े भिगा करके लोग इलाज कर रहे हैं, वरना अगर देखना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर कि आसपास हो क्या रहा है। तो ये कुछ इस तरह का बचाव हो रहा है। जैसे टीयर गैस गोला गिरता है, ये जाके उस पर पानी डाल देते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा है और सेना को ये पता है। देखिए, फिर से आंसू गैस के गोले, फिर से आंसू गैस के गोले।
दरअसल वो दरवाजे पर नहीं चाहते भीड़, और जितने जवान हैं यहाँ पर सैनिक हैं, और ये देखिए टीयर गैस का गोला उठा के अंदर फेंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने अंदर से फेंका गया आंसू गैस का गोला उठा करके अंदर ही फेंक दिया। अब वहां जाहिर है जो सैनिक होंगे, जो पुलिस वाले होंगे, अब उनके लिए भी बेचैनी होगी। हालांकि बहुत सारे जो सैनिक है वहां पे उनके पास गैस मास्क है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से ये सब झेल रहे हैं। बहुत सारों को हमने यहाँ देखा जो गैस मास्क लेकर घूम रहे हैं। ये देखिए लगातार 3, 4, 5 लगातार गोले, और ये देखिए घरों में लोग पाइपलाइन निकाल रहे हैं। लोगों ने घरों में, ये देखिए उस दीवार पर मैं अगर कोशिश करूं दिखाने की कि लोगों ने घर में पाइपलाइन जोड़ी और वहां से पानी के फव्वारे कर रहे हैं। ये पानी फेंक रहे हैं ताकि अगर लोगों पर गोले गिरे आंसू गैस के तो वो पानी फेंक कर उसको निष्क्रिय करे। दोनों तरफ यहाँ जहां एक चौकी बनाई गई है वहां भी नीचे से पानी फेंका जा रहा है, और ये इसलिए कि अगर आंसू गैस के गोले गिरते हैं तो उसका असर ना हो। ये तस्वीर कोलंबो की सड़कों पर, ये एक ऐसी झड़प है, ऐसी झड़प हम देखने को मिल रहे हैं जहां हिंसा उस तरह की नहीं है, जहां पर पुलिस का देखिए यही जो प्रदर्शनकारी हैं सैनिकों को पानी दे रहे हैं आंखें धोने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इधर बता दें बड़ी खबर श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। बड़ी बात जो हमारे सहयोगी आशुतोष बता रहे थे कि वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बल का प्रयोग नहीं कर रहे, और सुरक्षा कर्मियों और आम जनता के बीच में एक संवाद भी चल रहा है। ये जो रेस्ट्रेन हम देख रहे हैं सैनिकों की ओर से, पुलिस की ओर से, पैरामिलिट्री की ओर से, वो इसीलिए क्योंकि उनको भी पता है जनता यहाँ सड़कों पर क्यों है, अपने अधिकारों के लिए है, लोकतंत्र की वजह से है।